हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं हूं अमोद कुमार और आज कंपेटिटिव चैप्टर नंबर सिस्टम में मैं आपको आज रेकरिंग बार संबंधित क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आने वाले सभी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनेंगे आप। कोई भी मेरी इस वीडियो को, चाहे इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आते हैं आज के इस टॉपिक पे। मेरा टॉपिक है आज का रेकरिंग बार, पुनरावृत्ति। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जानने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बात जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, तो आइए पहले उस बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, रेशनल नंबर के बारे में आप जानते होंगे परिमेय संख्या के बारे में कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है वह परिमेय होता है, और जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है वह इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है। फ्रेंड्स, लेकिन आज मैं इसमें आपको यह बताऊंगा कि इसका डिसिमल रूप कैसा होता है, दशमलव रूप कैसा होता है, इसके बारे में जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है रेकरिंग के लिए। आइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड रेशनल नंबर में सबसे पहले जान लीजिए कि इसका हम जब डिसिमल में जब बदलेंगे ना तो दो केस होगा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कितने केस होंगे? दो केस होंगे। कब? जब हम इसको डिसिमल में, किसी भी रेशनल नंबर को जब p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा और जब उसको दशमलव में बदलेंगे तो दो केस होगा। कौन कौन सा केस होगा समझिएगा। एक केस होगा टर्मिनेटिंग होगा। फ्रेंड, टर्मिनेटिंग होगा जिसे हम शांत कहेंगे। अब आप बोलोगे कि सर टर्मिनेटिंग क्या होता है, शांत क्या होता है? तो फ्रेंड्स समझिए बात को। यदि कोई भी डिसिमल अगर इस प्रकार का लिखा हुआ हो, ठीक है, तो हम इसको शांत कहेंगे। या इस प्रकार का लिखा हो या इस प्रकार का लिखा हो, कोई भी दशमलव में कोई भी संख्या अगर इस प्रकार का लिखा हो तो यह दशमलव कैसा होता है? शांत होता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग होता है। फ्रेंड्स, दूसरी बात फ्रेंड्स, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फ्रेंड्स, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जिसका हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं अशांत बोल सकते हैं और आवृत्ति बोल सकते हैं। फ्रेंड, ठीक है, यानी यह दशमलव कैसा होगा यह समझिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, यह कैसा होगा? सो देखिएगा ध्यान से। इसमें रहेगा जैसे 2। वेल फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ कि 4 का बार बार रिपीट हो रही है, या ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो जानते हैं फ्रेंड्स, ये रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में क्या है? रिपीटिंग है। तो यह अशांत आवृत्ति है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यह इस प्रकार का होगा। तो जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो रिपीट करता है ना बार बार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग रेकरिंग के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, इसी को हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है? फ्रेंड्स, चलिए आइए इरेशनल में। तो इरेशनल में केवल एक ही केस होता है। फ्रेंड्स, जानते हो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, याद करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यानी इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं अशांत अनावृत्ति। ओके फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है? तो इरेशनल के केस में जब दशमलव में हम बदलते हैं तो केवल एक ही रूप होता है इसका, दशमलव रूप, और वह होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसे हिंदी में हम अशांत अनावृत्ति बोलते हैं। फ्रेंड्स, तो यह कैसा रूप होगा इसका? सो देखिए आप यहाँ पे, तो यह इस प्रकार का होगा 2.30, कुछ इस प्रकार का फॉर्म होगा। फ्रेंड्स, तो आप समझ लीजिएगा कि यह क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। देख रहे हैं ना क्या है? 3 के बाद 1 जीरो, फिर 3 के बाद 2 जीरो, फिर 3 के बाद 3 जीरो, इस प्रकार का बढ़ते जाएगा। यानी रिपीटिंग नहीं है, यह क्या नॉन रिपीटिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो यह बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेकरिंग क्या होता है। आते हैं अब एक एक रूल को देखेंगे और समझेंगे और हम लोग तैयार रहेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका।
तो फ्रेंड्स देखिए 3.6 डॉट डॉट डॉट, इसी को ना डॉट डॉट ना लिख कर लिख सकते हैं 3.6 डॉट, यानी जो बार बार रिपीट हो रहा है उसी पर ना रेकरिंग लगा देते हैं। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और हमसे कहा जाएगा कि इसको P बाई Q के फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? हालांकि 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे पहले कि यह इसको आता था P बाई Q के रूप में बदलने के लिए। तो बहुत लंबा चौड़ा इसका मेथड था, बहुत बन के छोटा था लेकिन बन के बहुत लंबा चौड़ा हो जाता था। लेकिन वह काम हमको यहाँ नहीं करना है। यहाँ तो हमको क्वेश्चन देखते ही आंसर बोलना है ना, टाइम बहुत कम रहता है ना कॉम्पिटिटिव में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का रहेगा ना, तो देखिए पहले जो रहेगा ना आप लिख लीजिए, 3 है ना तो 3 लिख लीजिए, पॉइंट है वहां प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 6 है तो 6 लिख दीजिए, इस पर रेकरिंग है तो इसके बटा में 9 दे दीजिए फ्रेंड्स, बात समझिए। उसके बाद इसको आप ऐसे ना अगर लिखना चाहें तो 3 को 3 लिख दीजिएगा, और उसके बाद ये जो है इसको ऊपर लिख दीजिए, और इस पर क्या है रेकरिंग है तो ये 9 ऐसे लिख दीजिए, यानी 3 होल 6/9। इस फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए या इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इतना जब लिख दीजिएगा तो एक बात बताइए, जब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 27 हो जाएगा, और 27 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 27 में जब 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 27 और 6 कितना हो जाएगा बताइए? 33 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ 33 लिख दीजिएगा और बाई में 9 लिख दीजिएगा। ये देखिए कितना बार में कट गया, 11 तिया 33, 3 तिया 9 लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। 11/3 आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसको। यहां है नेक्स्ट 0.45 और 5 पर रेकरिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या रेकरिंग है? 5 पर रेकरिंग है। तो 5 पर रेकरिंग रहेगा ना, तो देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो दिखाई दे उसको लिख लीजिए। आप लिख लिए। किस पर रेकरिंग नहीं है? तो 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो 4 को घटा दीजिए, ठीक है। और रेकरिंग कै गो पर है? एगो पर रेकरिंग है तो 9 लिख दीजिए। केकरा पर रेकरिंग, एक गो अंक पर रेकरिंग नहीं है तो एगो अंक पर रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 लिख दीजिए। बात समझिए, जो दिखाई दे उसको लिख लीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बाई जब कै गो अंक पर रेकरिंग है तो एगो अंक पर, तो एगो 9 लीजिए, जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लीजिए। तो एगो अंक पर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ 0 लिख दिए। आप देखिए 45 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा? 41, 41/90, यही आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। बात समझिए। फिर आइए यहाँ फ्रेंड्स, जो दिखाई दे उसको आप लिख लीजिए। पहले इसको देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड में, 1, ठीक है। आइए 27 दोनों पर रेकरिंग है तो इसको ऐसे लिख लिए, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। नतीजा 27 हो जाएगा, 9 बार में 11 बार में कट जाएगा, यानी 1 होल 3/11 हो गया। अब इसमें से गुना कर दीजिए, 11 में 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 ना हो जाएगा। 14/11 ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर और इससे फास्ट दिखाई देखना चाहते हैं तो और सुनिए, एक और बात सुनिए फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। अगर इससे भी और फास्ट हम लोग इसको बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनाएंगे, यानी फास्ट का भी फास्ट। तो देखिए जो दिखाई दे, जैसे है ना 1.27 इस पर रेकरिंग है फ्रेंड्स, तो जितना दिखाई दे उसको लिख लीजिए। लिख लिए। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। जो अंक पर रेकरिंग है उतना 9 लिख दीजिए। हो गया। घटाइए 126 और 99 आ गया। ये बताइए कट जाएगा 14 9 26 से होता है, 14 9 26 से कट गया 9 बार में। 11 9 99 फ्रेंड्स, लीजिए 14/11, यही इसका आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। किसी भी केस में जो दिखाई दे उसको आप लिख लीजिए, जिस पर रेकरिंग ना उसको घटा दीजिए। अब बाई में जगह पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखिए, अगर रेकरिंग नहीं है तो 0 लिख दीजिए फ्रेंड्स। आप कहिएगा ना कि सर आप यहाँ भी तो रेकरिंग नहीं है, इस पर रेकरिंग नहीं है, तो आप यहाँ 0 दीजिए। तो जी नहीं, अगर पॉइंट के इधर अगर वाला बात हो तो उसका वैल्यू नहीं करे, घटा सकते हैं उसको, लेकिन 0 वाली बात नीचे नहीं आएगी फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस प्रकार के यहाँ भी देखिए, इसको भी और कर सकते थे। 3.66 इस पर रेकरिंग है तो क्या कर सकते थे इसको, और फास्ट में क्या कर जो था। वेल फ्रेंड्स, अगर हम इसको और फास्ट करना चाहें, इस प्रकार अगर क्वेश्चन है तो देखिए जो दिखाई दे उसको लिख लीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए।
कएगो अंक पर एक रिंग है तो एगो पर तो एगो 9 लिख दीजिए। हाँ याद रखिएगा पॉइंट के इधर नहीं देखना है कि एगो अंक पर एक रिंग नहीं है तो यहाँ 0 दे देंगे, सो बात नहीं। पॉइंट के इधर अगर कुछ भी रहे तो 0 नहीं होगा, केवल ये घटाने के केस में हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो इसको कर देंगे तो 36 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 33, और 33/9 11 33 3 3 9 लीजिए 11/3 आंसर आ गया फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा रहता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, लिखा हुआ रहेगा और इसमें पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, इस टाइप में है, मन लिखा रहेगा ऐसा, और पूछा जाएगा कि इसमें बड़ी संख्या कौन है। ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा कि अंतर समान है कि नहीं। देखिए 6 3 में 3 का अंतर है, 7 4 में 3 का अंतर, 9 6 में 3 का अंतर है, 5 2 में 3 का अंतर है। यदि अंतर समान हो, बात सुनिए, यदि अंतर समान हो, ठीक है, तो और माइनस में लिखा हो, अगर माइनस में हो, अंतर समान हो और माइनस में हो चिन्ह, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या छोटका होगा। तो छोटका कहाँ है, सबसे छोटका ई है, तो ई है आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है ना। जब अंतर समान हो और माइनस का साइन हो, तो जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो छोटा वाला, ये मेरा आंसर सही हो जाएगा, यही सबसे छोटा है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट। अगर प्लस का साइन हो और पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो प्लस का जब साइन हो फ्रेंड्स, तो अंतर पर देख लीजिएगा, अंतर बराबर है, तो अंतर बराबर है। तो अंतर जब बराबर रहेगा और प्लस के साइन रहेगा, तो जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यही है, और यही मेरा आंसर होगा फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही है ना। छोटी पूछा, सबसे छोटा यही है, तो छोटा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अगर अंतर बराबर न हो तब, जैसे देखिए इसमें अंतर बराबर नहीं, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है, तो अंतर तो बराबर नहीं है। इस समय अंतर देख रहे हैं, बराबर नहीं है अंतर। इसमें देखिए कि 4 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है, तो अब क्या करिएगा, तो अंतर तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो अंतर बराबर नहीं है फ्रेंड्स, तो गुना कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। गुना करने पर जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो गुना कीजिए, 6 दूना 12, 6 3 18, 7 9 63, 11 दूना 22। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या यही ना होगा फ्रेंड्स, ये मेरा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा रहता है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई का केस होगा, अभी तक तो हम जोड़ घटाव हम लोग जान गए, अब मल्टीप्लाई में रहेगा तो, जैसे देखिए कि मल्टीप्लाई में है कि नहीं, मल्टीप्लाई में ना है ये सब, तब क्या करेंगे और पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ऐसा अगर बात रहे ना फ्रेंड्स, आप पूछे बड़का चाहे छोटका, तो गुना करके देख लीजिएगा, जो सबसे बड़ा वो बड़ा और जो सबसे छोटा वो छोटा। ये बात सिंपल सी बात है। 4 दूना 14, 35 15 50 25 17 63, यानी सबसे बड़ा कौन है, यही ना है, यही आपका आंसर। यानी गुना के केस में गुना करके चेक कर लेंगे, जो बड़का होगा वो बड़ा और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। आइए देखते हैं एक टाइप का और क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स एक और देखते हैं। निम्न संख्याओं में बड़ा कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछेगा कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो ऐसा भी बात आता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो काम कीजिएगा आप, ये जो यहां जो है ना सब, इस सब का आप एलसीएम निकालिएगा। जैसे 6 3 4, 6 3 4, और यहां तक कुछ नहीं है तो 2 होगा। पता ही होगा, रूट के में अगर यहाँ कुछ ना हो तो समझिए कि 2 है। बात समझिएगा, जानते भी होंगे। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालिएगा, तो 6 3 4 का एलसीएम रफ में निकाल लीजिए ना, 6 4 3 2 का एलसीएम निकालिए, 2 से करिए
चलिए 3 से कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2 यानी कि 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। एलसीएम 12 हो गया, तो एलसीएम इसका 12 आ गया, यानी इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे टोटल का, तो 12 आया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां लिखिएगा इसे 12, ठीक है 12 और 12, आई देखिए ये 6 जो है ना, ये 6, ये 6, इसका मतलब यही ना होता है, जब रूट हटाइएगा तो यही ना, सॉरी यही ना केस आएगा इसका, बताइए जरे भाई, जब रूट हटाएंगे तो ये नीचे आ जाता है, 1 में चलाता है, ठीक। तो ये हो गया, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 12, आई ये जो एलसीएम 12 आया है ना, ये ऊपर 1 के जगह पर लिख दीजिए, 6 से भाग दीजिए। चलिए तो 12 और 6 में 12 से भाग, 12 में 6 से दीजिएगा तो 2 2 आ गया। अब आइए इसमें आइए, तो यहाँ जब रूट हटाइएगा तो 4 के पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 का 4, ऊपर 12 लिखना है जो एलसीएम आया है, तो 12/3, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, 4 बार में कट गया, यानी 4 के पावर 4। आइए आगे, फिर है क्या 4√5 है, तो 5 लिखिए और इसका पावर 1/4, जब रूट हटाते हैं तो पावर 1 इस टाइप का होता है ना जी, तो 5। अब देखिए 1 के जगह पर क्या लिख दीजिए 12, आई 4, 4 आई 12, 5 के पावर 3। फिर आइए एक और बचा हुआ है, √3 है, तो 3 के पावर 1/2 होगा। जब रूट हटता है भाई तो पावर ऐसा ही हो जाता है, याद कर लीजिएगा। तो 3, यहाँ क्या लिखना है 12/2, 6 बार में कट गया, लीजिए तो 3 के पावर 6 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए क्या 12 के पावर 2 यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, 4 का पावर 4 है, तो 4 का पावर 4, इसका मतलब कि 4 को 4 बार लिख के गुना कीजिएगा, तो 4 पहले 4 गुणे 4 तो 16 हो जाएगा, फिर 16 में 16 से करिए तो 96, 6 1 6 9 6 15, 256 हो जाएगा फ्रेंड, 256। अब 5 के पावर 3 125 होता है, 5 गुने 5 गुने 5, तो ये 125 हो गया। अब 3 के पावर 6, तो 3 को जब 3 बार लेके गुना करिएगा, यहाँ तो 6 बार लेके गुना करना है, तो 3 को 3 बार जब गुना करिएगा तो 27 हो जाएगा। अब फिर 27 में 27 से कर दीजिए तो 49 हो गया, और 49 और 7 दूना 14, 4 18, 27 दूना 54, 9 8 4 12, 5 1 6 1 7, 729 आ गया फ्रेंड्स, 729। लीजिए फ्रेंड्स, तो ऐसा काम करना होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि बड़ा कौन है, तो जो बड़का होगा वही ना बड़ा होगा, तो बड़का कौन है, यही ना बड़ा है, 729 वाला। और 729 के में आया है, √3 वाला में आया है, यानी सबसे बड़ा यही है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखते हैं एक दो और टाइप देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो रूट है ना, यहाँ जो ये है, ये पूरा अंदर है। ये जैसे ना होता है कोई भी चीज में ऐसे ना लिखा रहता है 6, तो यहाँ ना लिखा रहता, वही बात है ये, ठीक है। ये गुना में नहीं है, ये एगो ऐसे लिखाता है, तो ये गुना में है, बात समझिए, ये गुना में है। तो गुना वाला में गुना करके चेक कर लीजिएगा, जे बर उबारा, लेकिन ये गुना में नहीं है, ये अंदर है, याद रखिएगा बात, ठीक है। यहाँ जैसे न होता है जैसे रूट, तो यहाँ मान लीजिए कि 9 है, तो यहाँ 3 लिखा रहता है, वही बात है, ये बात समझिएगा, ये अंदर है, ये सब ऐसा बात। तो अंतर को समझिए सबसे पहले, ऐसा हो जैसे यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, तो ये इस एक साथ है, ये गुना में नहीं है, लेकिन यदि ऐसे अगर लिखा हुआ हो तो ये गुना का केस है। तो गुना में सीधे चेक कर लीजिएगा, गुना में जैसे 9 में 3 से गुना कर लीजिएगा, अगर 12 है तो 12, छोटा है तो छोटा, लेकिन ये वो बात ना है, ये रूट के अंत यहाँ है, ठीक है, यानी क्यू का फॉर्म में है। ये बात समझ में आ रही है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे बनाइएगा, नहीं तो कहिएगा कि सर ऐसे बता दिया, दोनों तो एक के बात है, तो छोट है सबसे, तो वो बात नहीं है। यहाँ जैसे स्क्वायर रूट है, तो यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, वही बात ही है, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो इसमें इस प्रकार का बनाएंगे। अगर वैसा रहता है, गुना में रहेगा, अगर ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो जो गुना करके चेक करना है, डायरेक्ट गुना करके चेक करना है, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा सो छोटा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आइए फ्रेंड्स,
कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, गुना और रूट वाला जो यहाँ रहता है उसमें बात समझिएगा। जैसे देखिए और क्वेश्चन बना देते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। निम्न संख्याओं में न्यूनतम है, यानी इसमें सबसे छोटा कौन है? तो देख रहे हैं ना कि ये कहा, ये रूट, ये क्या है, रूट क्यू है, ये रूट क्यू है। ये यहाँ रहता है, यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है स्क्वायर रूट में, यहाँ 2 रहता है, यहाँ 4 है। ये मतलब ये गुना में नहीं है फ्रेंड्स, बात समझिएगा। पूछा जा रहा है इसमें न्यूनतम कौन है फ्रेंड्स, तो न्यूनतम कौन है इसको जानने के लिए जानते हैं क्या करिएगा? चलिए इसको और थोड़ा सा उसी वही बात है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी पहले बताए हैं। तो देखिए ऐसा लिख दीजिए, इसका यहाँ क्या होल क्यू रूट है, तो इसी को ना इसे हम लिख सकते हैं। और क्या यहाँ क्या है, रूट 3 है, यानी 3 को ना ऐसे लिख सकते हैं हम। इसके बाद क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये है तो ये इस प्रकार का हो गया फ्रेंड्स, बात समझिएगा। अब देखिए नीचे जो बेस में है सबका एलसीएम निकालिए, यानी एलसीएम ऑफ 3, 2, 4 एंड 6, इस सब का एलसीएम निकालिएगा तो शायद 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा फ्रेंड्स, 12 आ जाएगा। और 12 जब आया तो इसको लिख दीजिए 2, और ऊपर 1 है ना, तो यहाँ जो एलसीएम आया वो लिखिए, तो 3, फिर लिख दिए 3 12/2, फिर 2 यहाँ 12/4, 2 12/6, ये 4 बार में कट गया, ये 6 बार में कटा, ये 3 बार में कटा, 4 3 12 6 दूना 12, 2 बार